जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं हारा नहीं था। सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमें महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार जी बडोले इनके साथ में ऐसा सवाल है कि आप आमदार रहते हुए और कैबिनेट में मंत्री रहते हुए आपने क्या क्या विकास कार्य किए हो? गोंदिया जिले में अर्जुनी मुर्गा विधानसभा में 2009 से लेकर 2019 तक मैं विधायक रहा तथा 2014 से 2019 तक मैं महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय विभाग का कैबिनेट मंत्री रहा। जब मैं आमदार था तो इस अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में ढेर सारी प्रश्न थे। यहाँ पे जो मालगुजारी तालाब थे बड़े पैमाने पे उनका दुरुस्ती कई सालों से हुई नहीं थी। 250 एकड़ से जो बड़े मालगुजारी तालाब थे उनकी पिछले 35 सालों से 40 सालों से दुरुस्ती नहीं हुई थी। उसी प्रकार से जो इटियागो धरण होगा, जो उमरधली कैनाल होगा, मुर्दोली कैनाल है, इन तालाबों की भी स्थिति भी नहरों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। रस्तों का जहाँ तक विषय है तो गोरेगांव विधानसभा जो तालुका है, अर्जुनी मोरगांव तालुका है या सड़क अर्जुनी तालुका है, यहाँ पे रास्ते के बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम थे। गांव जुड़े हुए नहीं थे। हम लोगों ने जब मैं और किसानों के ढेर सारे प्रॉब्लम थे। उसी प्रकार से जो संजय गांधी निराधार योजना होगी, ज्येष्ठ नागरिकों की योजना होगी, इन लोगों को अनुदान नहीं मिला जाता था। इनके प्रकरण बहुत बड़े पैमाने पे प्रलंबित थे। मैं जब आमदार बना 2009 से 2014 तक कई आंदोलन हमने किए। फिर वो किसानों के लिए, वो निराधार लोगों के लिए आंदोलन हो जिनके प्रकरण मंजूर होना चाहिए। तो गोरेगांव तालुका में हमने उस समय के वहाँ के जिला परिषद सदस्य विनोद अग्रवाल जी थे जो अभी गोंदिया के विधायक है, इनके साथ में मिलके तालुका में बड़े जिले पे भी आंदोलन किया था और वहाँ पे 1000 से ज़्यादा प्रकरण हमने उस समय में मंजूर किए थे। सड़क अर्जुनी तालुका में भी, मुर्गा अर्जुनी तालुका में भी इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित थे। उसी प्रकार उस 2009 से लेकर 2014 के बीच में जब हमारी सरकार नहीं थी तो हमने देखा कि किसानों को खेती में कनेक्शन जो बड़े प्रलंबित थे। 3000 से ज़्यादा ये ज़िले में ऐसे प्रकरण पड़े हुए थे जहाँ किसानों को खेती में विद्युत की व्यवस्था नहीं मिलती थी, उनके कुएं नहीं बन पाते थे और इसके लिए भी हम लोगों को बार बार आगे आंदोलन करना पड़ता था। 2014 से लेकर 2009 तक हम जो मंत्री बने तो उसके बाद में किसानों के जितने थे, हमारे ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहब थे, तो उस समय हमने जितने प्रकरण थे किसानों को विद्युत कनेक्शन देने की, ये सारे के सारे प्रकरण हम लोगों ने मार्गी लगाया और सभी किसानों को जो भी मांगता है उसको, उसके खेत में विद्युत कनेक्शन जो मांगता है उसको कुआं देने का काम। 3000 से ज़्यादा हमने धड़क सिंचन योजनाएं किए। उसी प्रकार मालगुजारी तालाब इस ज़िले में 30 से ज़्यादा 250 हेक्टर के ऊपर वाले तालाबों की दुरुस्ती की। उसी प्रकार विभिन्न मालगुजारी तालाबों की दुरुस्ती की और उसी प्रकार जितने भी बड़े रास्ते थे गोरेगांव तालुका में तो इतने बड़े पैमाने पे रास्ते थे, तो गाँवों को जोड़ने वाले जितने एमडीआर होंगे वो मैक्सिमम एमडीआर के काम हो या जो वीआर विलेज रास्ते थे वो सभी रास्ते, उसके बाद में राज्य मार्ग भी करने का काम हमने किया और बड़े पैमाने पे गाँव को अच्छे रास्ते देने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ। उसी प्रकार से 2014 से 2019 तक जब किसानों की अवस्था इस तरीके की थी कि पहले तो कभी बोनस नहीं मिलता था। उनाड़ी धान जब लोगों ने लगाना शुरू किया, उनके खेत में सिंचन की व्यवस्था हुई और उन्होंने डबल फसल लेना जब शुरू किया तो उसके बाद में 300 दिया, उसके बाद में 500 दिया और ये सिलसिला चलते रहा और किसानों को उनके उत्पन्न में वाढ़ हुई। और अभी बाद में जब सिंचन व्यवस्था होने के बाद में किसानों ने डबल फसल लगाना शुरू किया। एक प्रश्न था कि उनका जो डबल फसल का जो धान था वो लेने की उस समय में सुविधा नहीं थी, हमने वो शुरू की और किसानों का एमएसपी पे धान लेने का काम शुरू हुआ। इसी प्रकार से 2014 से 2019 तक जब मैं सामाजिक न्याय मंत्री था तो महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर जी का लंदन में घर लेने का काम हमारे हाथ से हुआ। उसी प्रकार से इंदू मिल में 1190 करोड़ का एक स्मारक जो बन रहा है जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा वहाँ पे स्थापित होने जा रही है जो कि विश्व में सबसे बड़ी है। ये भी काम जो है हमारे माध्यम से वहाँ पे हुआ। उसी प्रकार से जिन बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलता था उनके लिए स्वाधार योजना हो, जो भूमि है ना उनके ज़मीन हो, जिन लोगों को बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ना
की इच्छा होती है उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना हो, जिन लोगों को IAS IPS करना है उनके लिए स्कॉलरशिप की सुविधा हो, ट्रेनिंग सेंटर्स हो, इस तरीके से कई काम हम लोगों ने किए। उसी प्रकार से हमारा OBC समाज के लिए उनके जो प्रश्न थे, हर ज़िले में एक हॉस्टल बनाने का जो योजना होंगी, OBC का नया मंत्रालय स्थापित करने का काम हो, उनकी क्रीमी लेयर की मर्यादा 2.5 लाख से लेके 8 लाख तक बढ़ाने का काम हो, या उनकी जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उनको बार बार मिल नहीं पाती थी, उसके लिए हर ज़िले में कास्ट वैलिडिटी बनाने का काम हो, ये सभी काम हम लोगों ने उस समय में किए। माननीय उस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके साथ में मिलकर किए, और महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग में बहुत बड़े पैमाने पे उस समय में बदलाव लाया। जहाँ तक गोंदिया ज़िले का पालक मंत्री का सवाल है, तो गोंदिया ज़िले की गोंदिया ज़िले को सारस ज़िला करके उसकी एक पहचान बनाने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारस जो मिलते हैं तो कहीं भारत में पैमाने पे कहीं सारस मिलते नहीं, तो इसको सारस ज़िला करके एक डेस्टिनेशन इसका डेवलप करने का काम हमारे माध्यम से हुआ। उसी प्रकार से गोंदिया ज़िले में बड़े पैमाने पे रास्तों का काम हो, सिंचन की सुविधा देने का काम, उसी प्रकार से ज़्यादा निधि ला के गोंदिया ज़िले का विकास करने का काम, और उसी प्रकार से जो यहाँ पे ये वन ज़िला है जहाँ पे जंगल बड़े पैमाने पे है, यहाँ पे सेंचुरीज़ है, नवेगांव बांध, नागझीरा ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट है, इनका डेवलपमेंट करने के लिए हमने प्रयास किया, और बड़े पैमाने पे गोंदिया ज़िले का विकास करने के लिए हमने निश्चित ही प्रयास किया। आगे भी आप लोकसभा या विधानसभा की तैयारी कर रहे हो? जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं हारा नहीं था, 500 वोट या 718 वोट ये कोई हार जीत के वोट नहीं होते हो, तो मजबूरी से हुआ ये है, इसलिए हमारी तो पूरी तैयारी है, और निश्चित ही हम इस समय में पूरी ईमानदारी से मेहनत करते, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, इसलिए विधानसभा तो लड़ना ही है, वो तो कोई विषय नहीं। जैसा कि आपने बताया कि किसानों के हित में आपने बहुत सारे काम किए हो और वो जनता को दिख भी रहे हैं, तो आगे और विधायक या मंत्री बनते हुए और भी किसानों के हित में और गोंदिया जिले के हित में, अपने विधानसभा के हित में ऐसे कौन से ऐसे बड़े ठोस कदम है जो आप उठाओगे? हमें पता है कि ये जिला जो है तो यहाँ पे आदिवासी समाज हमारा बड़े पैमाने पे रहता है, बेरोजगारी है, मानव निर्देशांक कम है, कुछ प्रकल्प ऐसे हैं फॉरेस्ट के कारण अटके हुए हैं, वन ज़मीन के प्रस्ताव है, तो ऐसी कुछ समस्याएं ये ज़िले में अभी भी है। यहाँ का डेस्टिनेशन करके सारस ज़िला करके इसका डेस्टिनेशन, इसकी पहचान बनाने का काम, इस ज़िले में जितने जो टाइगर प्रोजेक्ट्स है, नागझीरा है, नवेगांव है, इसका डेवलपमेंट करके पर्यटन स्थल विकास करने का काम, और फिर यहाँ पे जो युवा है इनके हाथ में रोज़गार देना चाहिए, इसलिए इनको लघु उद्योग से लघु उद्योग के माध्यम से जोड़ने के लिए इनको छोटे छोटे उद्योग देने का काम मानव विकास के माध्यम से हो या और अन्य योजना के माध्यम से। उसी प्रकार से इसकी एक पहचान है, जिले में धान का जिला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग होती नहीं धान की, सिर्फ धान से चावल बनाया जाता है, तो इसमें विभिन्न प्रोसेसिंग के एक क्लस्टर बनाने का काम, ऐसे कई सारे काम यहाँ पे पड़े हुए हैं जो हमारे जहान में है कि हम लोग करेंगे, और उसके लिए हम निश्चित ही प्रयास करेंगे। और अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र और गोंदिया जिले के विकास के लिए जो भी प्रलंबित प्रकल्प है वो प्रकल्प पूर्ण करके, जो हमारे युवा है, हमारे आदिवासी भाई है, हमारा OBC जो है, इनके डेवलपमेंट के लिए निश्चित हम काम करेंगे। तो दर्शकों, आपने देख चुके हो कि माजी मंत्री राजकुमार जी बडोले इन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं उनके, और आगे भी वो जब विधायक या मंत्री बनेंगे तो और भी वो क्या क्या काम करने वाले हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। तो ऐसी खबरों के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।